हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर है 4, आई हैव अ ड्रीम, जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। यह एक स्पीच है। पहले मैं बता दूं यह क्या है, एक स्पीच है और आज हम इस चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि 20 तारीख, इस महीने की 20 तारीख तक आपके इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मैं खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ बने रहें, विश्वास बनाए रखें, सब कुछ कंप्लीट होगा। शुरू करते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। मेरे पास बुक है, आशा करते हैं आप लोग भी बुक खोल के बैठे होंगे और मेरी बातों को सुन रहे होंगे। शुरू करते हैं। मार्टिन लूथर किंग, जिनका जन्म होता है 1929 में और डेथ होती है 1968 में। हालांकि इनकी डेथ नहीं होती है, इनको मारा जाता है। ये जो थे, ये एक ईसाई नेता थे, एक क्रिश्चियन नेता थे और ये गांधी जी के विचारधारों से काफ़ी प्रभावित थे। गांधी जी की बातें ये माना करते थे। 1964 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था और 1964 में नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ साथ ये सबसे कम उम्र के इंसान बने थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार यह मिला था। 4 अप्रैल 1968 को, 4 साल के बाद इनकी हत्या कर दी गई थी। इन्हें धोखे से मार दिया गया था। इनकी कुछ किताबें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रेंथ टू लव जो 1953 में लिखा गया था, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, व्हाई वी कांट वेट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, चाओस और कम्युनिटी, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो है यह एक भाषण है जो 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। 28 अगस्त 1963 को यह दिया गया था, भाषण दिया गया था। वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर के यह भाषण दिए थे। इसमें उन्होंने अलबामा के बारे में कहा है कि अलबामा को एक विकसित और वाइट और ब्लैक्स के बीच में एक ऐसा भेदभाव, एक ऐसा सेग्रीगेशन के बारे में बातचीत की है जिसमें एक नस्लीय भेदभाव की बात की गई है, मतलब रैशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। किस चीज़ के भाई? अलबामा की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। इस भाषण में, इस पूरे स्पीच में इन्होंने क्या कहा है सुनिएगा। इसमें इन्होंने सोशल राइट्स के बारे में बताया है कि बहुत सारे लोगों को सोशल राइट्स नहीं दिया गया था। और अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। अमेरिका के इतिहास में यह चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है। कह रहे हैं 5 स्क्वायर ईयर्स अगो, लगभग 500 साल पहले एक ऐसे महान अमेरिका था जिसके छाया में हम सभी लोग खड़े थे। और यह काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस समय एक नेग्रो जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी? नेग्रो जनजाति थी। नेग्रो जो थे वो गुलाम हुआ करते थे और वो चाहते थे कि मैं आज़ाद रहूं और वो आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया गया था। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है अपने स्पीच में कि आज 100 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी नेग्रो जो है वो फ्रीडम नहीं प्राप्त कर पाया है, वो फ्री नहीं हो पाया है। आज अबाउट 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद, द नेग्रो लीव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडस्ट ऑफ द वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। कह रहे हैं क्या? सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि आज भी नेग्रो जनजाति जो है वो एक ऐसे आइलैंड पे रह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा यहां पे गरीबी है। और आज यह स्पष्ट है कि जहां तक बात अमेरिका की है तो अमेरिका बहुत ही एक तरह से अपने कर्ज की बात की जाती है तो कर्ज, ये हम अमेरिका जो है दूसरों को कर्ज देने में हमेशा से आगे रहा है। और अमेरिका नेग्रे लोगों को झूठे चेक दिया करता था जो कि अपर्याप्त था। कहने का मतलब अमेरिका ने हम नेग्रोज को एक ऐसा चेक दिया है जिस पे पैसा तो लिखा है सर, लेकिन हम उसको भंजा नहीं सकते हैं। कहने का मतलब एक अनबाउंस चेक दे दिया है सर, ऐसा चेक दिया जिसकी कोई गारंटी नहीं है। यह चेक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, लेकिन फ्रीडम और जस्टिस दिलाता नहीं है नहीं दिलाता है। अगर हम बात करें तो जातीय न्याय के प्रकाशित पथ पर चलने की बात की गई है। इसका मतलब कास्टिज्म को भी आगे लेकर बढ़ने की बात की गई है और भाईचारे के साथ आगे बढ़ने की बात की गई है। आगे अगर बात करते हैं तो यहां यह कहा गया है कि नेशन अगर बिजनेस लौटाता है तो नेग्रो अपना सिटीजनशिप राइट लेकर के रहेगा। मतलब ये कह रहे हैं क्या कि निग्रो जनजाति को यदि फ्रीडम और यदि सिटीजनशिप राइट दी जाए, यदि नागरिकता इन्हें दी जाए और यदि इन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए तो ये काफी अच्छे से रह सकते हैं।
1963 की बात बोलते हैं। 1963 यह लास्ट नहीं है बल्कि बिगिनिंग है, मतलब हिंदी में बोले तो यह अंत नहीं है बल्कि आरंभ है। जो लोग ये सोचते हैं कि नेग्रो लोग जो है वो शांत हो चुके हैं, तो मैं उन्हें बतला दूं कि यह ऐसा विद्रोह है कि अगर नेग्रो लोग सामने आ जाएं तो यह पूरी की पूरी नींव जो है हिला सकती है। और किस चीज की नींव सर? राष्ट्र की नींव हिला सकती है और एक दिन वो जस्टिस प्राप्त करके रहेगी। मतलब नेग्रो जनजाति के बारे में कहा जा रहा है, नेग्रो कम्युनिटी के बारे में कहा जा रहा है कि ये कम्युनिटी काफी हद तक बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। लेकिन इन्होंने यह भी कहा है कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सही स्थान की प्राप्ति हमें न हो तो हम आराम से भी अभी रह सकते हैं, यानी हम नेग्रो जनजाति वाले आराम से रह सकते हैं। हमें अपना संघर्ष नहीं भूलना चाहिए और जो चीज अभी नेग्रो कम्युनिटी पर छाया हुआ है और जैसा प्रकार आजकल के जो गोरे लोग हैं, जो उस समय की बात चल रही है अमेरिका में, कि अमेरिका में जो गोरे लोग थे जिन पर अविश्वास दिखलाया जा रहा था, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि हम अविश्वास हमें नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब हमें उन पे ट्रस्ट बनाकर रखना चाहिए, ट्रस्ट नहीं खोना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे गोरे लोग हैं या फिर ऐसे गोरे भाई लोग हैं जिन पे हमें विश्वास बना करके रखना चाहिए कि ये लोग भी अच्छे हो सकते हैं। अब हम यह महसूस करते हैं कि उन सब का भाग्य हमारे भाग्य के साथ जुड़ करके रहा है। तो अब आप पेज पलट लीजिए, ठीक है, पेज पलटिए आप लोग। पैरा नंबर हम 7 देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 7 देखते हैं। 7 बोलते हैं एंड एज वी वॉक वी मस्ट मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। हमें यह ध्यान रखना होगा जैसे जैसे हम चल रहे हैं हम और आगे बढ़ते चलेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड? आप कब संतुष्ट होंगे? वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रैवल कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटर्स ऑफ द हाईवेज एंड होटल्स इन द सिटीज। ये कहते हैं क्या? हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक हमें एक ठहरने के लिए एक अच्छा होटल न मिल जाए और हम उस छोटी गंदी बस्ती से न निकल जाएं। हमें उस बस्ती से निकलना है। हम तब तक संतुष्ट नहीं हो जाते जब तक हम नेग्रो को राइट नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। मतलब नेग्रो जनजाति जो थी वो अपने लिए मतदान का अधिकार यानी वोटिंग राइट्स वो मांग रही थी और ये भी कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम मतदान कर सकते हैं, हमें भी वोटिंग राइट्स चाहिए। यानी नेग्रो जो थे वो वोटिंग राइट्स प्राप्त करना चाहते थे। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं भूला हूं कि आप सब में से नेग्रो लोग जो है वो काफी ज्यादा कष्ट उठा करके यहां तक पहुंचे हैं और मैं आप सभी की मांगों को आगे रखूंगा। मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि मैं सभी की मांगों को आगे रखूंगा। उसके बाद कहते हैं मिसिसिपी जाइए, अल्बामा जाइए, जॉर्जिया जाइए, लुसियानिया जाइए, वहां जाकर के देखिए, वहां की गंदी बस्तियों को देखिए। वहां का सिचुएशन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब वहां की घाटियां भी करवटें बदल रही हैं, यानी अब चेंज हो रही है वहां की घाटियां भी। मतलब वहां की जो वैली है डिस्पेयर, वैली ऑफ डिस्पेयर, जो निराशा की घाटियां हैं, वो भी अब अपना रंग बदल रही हैं। आई से टू यू टुडे माय फ्रेंड्स, मैं आज आपसे यह कहता हूं इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द मोमेंट, कि इस कठिनाई और उलझन के बावजूद भी मेरा एक सपना है कि मैं अमेरिका सपनाओं में गहराइयों तक जम चुका हूं। मेरा एक सपना है कि किसी दिन यह राष्ट्र जागेगा और अपने सिद्धांत के सही अर्थ का पालन करेगा। मींस आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लाइव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। वी होल्ड दिस ट्रूथ थ्रू सेल्फ एविडेंट एंड दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। मतलब यहां पे सभी इंसानों को इक्वल रखा गया है, सभी इंसानों को, सभी मेन को यहां पे इक्वल रखने की बात की गई है। यहां पे कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की ऐसी लाल पहाड़ियों की बात किया जाए, वहां पे जो गुलाम जो रह चुके हैं उनके बेटे और जो गुलाम जो मालिक थे उनके बेटे, यानी मालिक के बेटे और गुलाम के बेटे दोनों साथ साथ बैठ सके, दोनों एक जगह बैठ करके हाथ मिला करके चल सके। सभी लोग, सभी छोटे छोटे बच्चे एक साथ हमेशा आगे बढ़ सके, एक जगह बैठ के खाना खा सके। मतलब ये इक्वालिटी की बात यहां पे कह रहे हैं। यह मेरा सपना है और एक दिन ऐसा होगा और ये जरूर हो जाएगा। जितनी भी यहां घाटियां हैं सब के सब प्लेन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह सब कुछ मुमकिन है। उसके बाद ये कहते हैं क्या
मुझे पूरी उम्मीद है, और जैसा मैं उम्मीद है, अगर मैं साउथ की तरफ चलता हूं, दिस इज आवर होप, दिस इज द फैक्ट, जब व्हेन आई रिटर्न टू द साउथ, जब मैं साउथ की ओर लौटता हूं, इसी विश्वास की वजह से लौटता हूं कि हम इस निराशा के पर्वत में से आशा का पत्थर हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम होप निकाल सकते हैं, और इसी यकीन के साथ हम अपने राष्ट्र के जितना भी, मतलब जो लोग ऐसे हैं जो भाईचारे में उम्मीद नहीं रखते हैं, भाईचारे में विश्वास नहीं रख सकते हैं, उन सभी भाईचारों को हम एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यह जानते हुए भी कि हम एक दिन स्वतंत्र जरूर होंगे, यह अपने मन में हम बात रखना चाहते हैं, और यह सब कुछ जरूर होगा। आप जा करके वो देखिए, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो की जो रॉकीज की बर्फ में जो ढकी हुई जो चोटियां हैं, उनसे जाके पूछिए, वहां से स्वतंत्रता की आवाज निकलेगी, वहां से फ्रीडम की आवाज निकलेगी। कैलिफोर्निया के जो घुमावदार जगह है जहां चोटियां हैं, उनसे जाकर के पूछिए, वहां से भी आवाज आएगी। लेकिन इतना नहीं है, जॉर्जिया के स्टोन पर्वत से भी आपको फ्रीडम रिंग करेगा। और आइए अब देखते हैं क्या कि लास्ट वाले में क्या है कि मिसिसिपी की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वहां से भी फ्रीडम की आवाज आ रही है, स्वतंत्रता के स्वर आ रहे हैं। लास्ट में बोलते हैं क्या, व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब स्वतंत्रता ऐसी आवाज लगाएगी तो हम सभी लोग एक हो जाएंगे, ज्यूज, जेंटिल्स, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक सभी एक हो जाएंगे, सब लोग हाथ मिलाएंगे और लास्ट बोलेंगे फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, फ्री एट लास्ट। मतलब हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि अब हम आजाद हो चुके हैं, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तो ये था पूरा चैप्टर जो अभी आपको मैंने बताया, और अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट PYQs। आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस, हालांकि PYQs इस चैप्टर से बहुत कम पूछे गए हैं, इस चैप्टर से पूछने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं बच्चों, लेकिन आजकल जैसा पैटर्न चल रहा है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से ध्यान रखने पड़ेंगे जो आपको बुक में मिलेंगे। आइए पहला सवाल, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग से अबाउट द लाइफ ऑफ द नेग्रोज, नेग्रोज के लाइफ के बारे में क्या कहे थे, कौन, मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा था। मार्टिन लूथर किंग ये बोले थे कि जो इनका जो लाइफ है वो काफी स्लेव जैसा है, और इनके स्लेव वाले लाइफ के चलते इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन हो रहा था, और ये फ्रीडम चाह रहे थे, ये वोटिंग राइट्स चाह रहे थे, इनकी लाइफ अच्छी नहीं थी। हालांकि अमेरिका ने इनसे वादा किया था कि आप आजाद हो सकते हैं, लेकिन इन्हें आजादी नहीं दी गई थी। सेकंड है, राइट द समरी ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के समरी में ये बताया गया था कि मैंने जो भी अभी आपको बताया वो आप आराम से लिख सकते हैं इस पूरे समरी में। और सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंसेज, आइए देखते हैं इस चैप्टर का समरी। इस चैप्टर का समरी के लिए आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिए, मैंने पूरे स्टोरी को बड़े अच्छे से समझाया है, और जो मुझसे रेगुलर कोर्सेज करते रहे हैं उनको मैंने समरी लिखवा भी रखा है। तो ये था ये पूरा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, जो आप कोशिश करते हैं कि आपको पूरे अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो को फैलाएं ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके। और ये YouTube पर मैंने जो फ्री में पढ़ाना शुरू किया है, हाँ मैं फ्री में पढ़ाना जो शुरू किया हूँ YouTube पे, तो आप इसका लाभ उठाएं। वैसे भी फ्री की पढ़ाई है, आप अच्छे से लाभ उठा सकते हैं, जितना हो सके हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।